हेलो एंड वेलकम टू द थर्ड आई न्यूमेरो। मैं आगम अरोड़ा, आपका वैदिक न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु एक्सपर्ट। आज हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी के बारे में कि आखिर न्यूमरोलॉजी है क्या और ये कितने तरह की है और आपके लिए कौन सी बेस्ट सूटेबल रहेगी, और आखिर में आपके लिए न्यूमरोलॉजी अभी तक काम क्यों नहीं कर रही थी। अगर आप लाइफ में न्यूमरोलॉजी सीरियसली फॉलो करते हैं, उसके हिसाब से खुद में चेंजेस भी किए हैं अपने नाम में, फ़ोन नंबर में, घर गाड़ी सब में, लेकिन स्टिल आपको कुछ भी चेंजेस अपनी लाइफ में नज़र नहीं आ रहे हैं ना, तो इस वीडियो को एंड तक देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम न्यूमरोलॉजी के बारे में जान लेते हैं कि आखिरकार न्यूमरोलॉजी है क्या। तो न्यूमरोलॉजी कोई मैजिक ट्रिक, कोई सुपरस्टिशन, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस इज बेसिकली प्योर साइंस बेस्ड ऑन नंबर्स एंड एनर्जीज एंड योर फ्रीक्वेंसीज। हर नंबर की एक एनर्जी, एक फ्रीक्वेंसी होती है जिसके ऊपर पैदा होने वाले हम लोग वाइब्रेट करते हैं। हमें जो नंबर इस धरती पर लेकर आया है उसकी वाइब्रेशंस पे हमारी ह्यूमन बॉडी वाइब्रेट कर रही होती है, हमारी एनर्जी फील्ड उस नंबर के अराउंड बन जाती है। हर इंसान कुछ नंबर्स की वाइब्रेशन के साथ पैदा होता है और अपने साथ अपने कर्मास का ब्लूप्रिंट लेकर भी पैदा होता है। तो वो नंबर्स हमारी फ्रीक्वेंसी, हमारी वाइब्रेशन और हमारे कर्मा के ब्लूप्रिंट को डीकोड करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो जब हमारे नंबर्स, प्लैनेट्स और हमारी फ्रीक्वेंसीज के साथ साथ हमारे कर्मास जब अलाइनमेंट में नहीं आते, तो लाख कोशिशों के बावजूद भी हमारी जो रिजल्ट्स है वो हमें देखने को नहीं मिलते। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लोशु और पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी की। ये आज के टाइम पे बहुत पॉपुलर न्यूमरोलॉजिकल सिस्टम्स बन चुके हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये आखिरकार हमें बताते क्या है। तो ये दोनों सिस्टम्स हमें जानने में मदद करते हैं कि आप कैसे हो, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपकी वीकनेसेस क्या हैं, आप किस सिचुएशन में कैसा रिएक्ट करते हैं। तो ये दोनों सिस्टम्स जो हैं हमारे ओवरऑल करेक्टराइजेशन को बताते हैं, लेकिन इनकी एक वीकनेस ये है कि ये ओवरऑल सिर्फ सरफेस लेवल पर ही काम करते हैं और ये दोनों सिस्टम्स आपकी लाइफ के इन डेप्थ एनालिसिस नहीं कर पाते कि कौन सा इवेंट कब होगा, यानी कि टाइम प्रेडिक्शन। आपके रिलेशनशिप्स में, आपके करियर में कोई प्रॉब्लम आ रही है बार बार, तो वो क्यों आ रही है, उसका सोल्यूशन क्या होगा, ये सिस्टम्स उस बारे में बात नहीं कर पाते क्योंकि ये दोनों सिस्टम्स प्लैनेट्स और दशा सिस्टम को फॉलो नहीं करते, जिसकी मदद से हमें यह पता चलता है कि कौन सा इवेंट कब होगा, कोई प्रॉब्लम क्यों आ रही है और उसकी रेमेडीज क्या होंगी। और सिर्फ इस गैप का फायदा उठाकर ना कुछ लोग आपको क्विक रेमेडीज बेचने की कोशिश करते हैं कि अपना लकी कलर पहन लो, अपने नाम के स्पेलिंग चेंज कर लो, अपना फोन नंबर बदल लो, लेकिन आपको कोई भी रूट कॉज आपकी प्रॉब्लम का नहीं बता पाता। और अब बात करते हैं चार्लियन न्यूमरोलॉजिकल सिस्टम यानी कि वैदिक न्यूमरोलॉजिकल सिस्टम की। जो ये सिस्टम है एक कंप्लीटली रिसर्च बेस्ड न्यूमरोलॉजिकल सिस्टम है। इसमें आपके प्लैनेट्स, नंबर्स, दशाज सब एनालाइज की जाती हैं। इसमें हर नंबर मैच करता है एक प्लैनेट की फ्रीक्वेंसी से। जो नंबर जिस प्लैनेट की फ्रीक्वेंसी से मैच करता है उसको उसी के साथ डेडिकेट किया गया है, उसके साथ ही जोड़ा गया है। जैसे कि नंबर 1 वाइब्रेट करता है सन की फ्रीक्वेंसी पे, नंबर 2 करता है मून की फ्रीक्वेंसी पे, नंबर 5 जैसे मरकरी की फ्रीक्वेंसी पे। हर नंबर की एक फ्रीक्वेंसी है और जो वो मैच करता है एक प्लैनेट की फ्रीक्वेंसी के साथ, और तभी उनको एक प्लैनेट डेडिकेट किया गया है। कुछ भी बिना रिसर्च के, बिना साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के किसी भी चीज को एक दूसरे के साथ लिंक नहीं किया गया। अब क्योंकि हर नंबर एक प्लैनेट के साथ लिंक्ड है, तो इसीलिए हम बहुत क्लियरली समझ पाते हैं कि किस टाइम पे कौन से प्लैनेट की दशा चल रही है, आपके ऊपर कौन सा प्लैनेट किस टाइम पे कैसा इन्फ्लुएंस डाल रहा है, कौन सा प्लैनेट आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और कौन सा प्लैनेट आपके लिए प्रॉब्लम सॉल्वर का रोल कर रहा है। और जब हमें प्लैनेट्स का रोल समझ आता है तो तभी उनकी मदद से हम टाइम और इवेंट प्रेडिक्शन कर पाते हैं, आपकी लाइफ के बारे में एनालाइज इन डेप्थ कर पाते हैं। अब आप में से मुझसे कई लोग पूछेंगे कि बाकी न्यूमरोलॉजिकल सिस्टम्स भी सेम नंबर्स के साथ ही सेम प्लैनेट्स को लिंक करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल करते हैं, लेकिन उनका बेस यही चार्लियन न्यूमरोलॉजी ही है। अब चार्लियन न्यूमरोलॉजी में बाकी एस्ट्रोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स भी इस्तेमाल होते हैं, जैसे महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतरदशा, जो कि बाकी सिस्टम्स लैक करते हैं। सो इन्हीं दशाओं के बेसिस पर ही आपको प्लानिटरी रेमेडीज दी जाती हैं। एंड दिस न्यूमरोलॉजिकल सिस्टम इज वेरी क्लोज टू एस्ट्रोलॉजिकल सिस्टम। और ये सिस्टम हमें इन डेप्थ जानने में मदद करता है कि जो हमारी लाइफ में सिचुएशंस क्रिएट हो रही हैं वो किस रीजन की वजह से हो रही हैं, वो एनवायरमेंटल है या हमारी खुद की क्रिएट की गई है। और साथ ही साथ हमें हमारे कार्मिक डेट के बारे में जानने के लिए भी बहुत मदद करता है। अब जैसे कि बाकी न्यूमरोलॉजिकल सिस्टम्स आपके लिए नेम करेक्शन, लकी कलर्स और मोबाइल नंबर सिंक्रोनाइजेशन करते हैं, ठीक वैसे ही वैदिक न्यूमरोलॉजी भी आपके लिए करती है, लेकिन बेटर देन देम। रीजन बीइंग, जो उनके नंबर्स और अल्फाबेट्स उन्होंने सिंक्रोनाइज किए हैं दैट इज प्योरली ऑन लॉजिकल बेसिस, और जो वैदिक न्यूमरोलॉजी के नंबर सिंक्ड है अल्फाबेट्स के साथ
दैट इज प्योरली रिसर्च बेस्ड। अब वैदिक न्यूमरोलॉजी में एक और कॉन्सेप्ट है कंपाउंड नंबर्स का। अब कंपाउंड नंबर्स क्या है? जो आपके नेम का टोटल या आपके मोबाइल नंबर का टोटल, उसको एक सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करने से पहले जो नंबर आता है उसको हम कंपाउंड नंबर बोलते हैं, जो बड़ा टोटल होता है। नाउ सपोज आपके नाम का टोटल आ रहा है 17 एंड 17 का आगे सिंगल डिजिट जब हम कन्वर्ट करते हैं दैट इज 8। नाउ 17 इटसेल्फ इज अ कंपाउंड नंबर एंड कंपाउंड नंबर का खुद में पॉजिटिव और नेगेटिव होना भी बहुत जरूरी है। नाउ 17 इज अ पॉजिटिव नंबर विद सम कंडीशंस। सपोज उसमें हमें 4 या 8 उसके टोटल में नहीं होना चाहिए, यानी कि अगर आपका नाम 17 पे आ रहा है, उसका टोटल 4 या 8 की वजह से 17 पर नहीं होना चाहिए। नाउ दैट इज अ पॉजिटिव नंबर। और अगर 4 या 8 उसमें आ रहा है टोटल में, then 17 is a not a positive compound number, that is a negative compound number. So Chaldean numerology is much more deeper and much more research based. And now I hope कि आपको इस वीडियो के थ्रू न्यूमरोलॉजी का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। आपको ये भी क्लियर हुआ होगा कि कई बार क्यों सब कुछ फॉलो करने के बावजूद भी आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते। और अगर आप भी कभी ना कभी न्यूमरोलॉजी से डिसअपॉइंट हुए हो तो प्लीज निराश मत होइए, उसे जज मत कीजिए। हो सकता है आपने कभी कंप्लीट सिस्टम ट्राई ही ना किया हो। और अगर आप चाहो तो आप ऑप्ट कर सकते हो हमारा वन एस्पेक्ट न्यूमरोलॉजिकल कंसल्टेशन। ये हमने स्पेशली उन क्लाइंट्स के लिए रखा है जो बिना ह्यूज अमाउंट्स इन्वेस्ट किए अपने लाइफ के सिर्फ एक पर्टिकुलर इवेंट के बारे में जानना चाहते हैं और जो फर्स्ट टाइम न्यूमरोलॉजी को खुद के लिए ट्राई आउट करना चाहते हैं। और अगर आप हमारे साथ कंसल्टेशन बुक करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और अपना लिंक दे रखा है। आप वहाँ पे बहुत इजीली जाके हमारे साथ अपनी कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि हम यहाँ पे बात करते हैं रियल नॉलेज की और हम आपके लिए और भी बहुत ढेर सारी वीडियोस लाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे हम न्यूमरोलॉजी को लेकर बहुत सारे मिथ्स को ब्रेकआउट करेंगे एंड बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे और एक्सप्लेनेशन के साथ लेकर आएंगे। और उसके लिए हमें प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल देन, हर हर महादेव।